ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नवंबर 2024। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नारद मुनि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके और सेज ऑफ द गॉड्स, म्यूजिकल एबिलिटी। ओके सो म्यूज़िक का कोई हो सकता है कि म्यूज़िक का आप कुछ लर्न कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सिंगिंग गॉड्स नेम, चैंटिंग गॉड्स नेम। नारायण को देखा आपने, नारायण नारायण। हाँ, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इट इज़ अबाउट फॉलोइंग वन पाथ। ये मैसेज हो सकता है किसी के लिए। मास्टरी ऑफ भक्ति, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ बिलीव कर रहे हैं किसी चीज़ में। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और भक्ति, भगवान का नाम लेना, कुछ करना, पाठ पूजा करना, अर्चना करना। इट्स अबाउट दैट, या हो सकता है ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गोइंग टू सम सत्संग, और या हो सकता है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि एनी सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। ओके कि कहीं भजन में आप लाइक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली अगर सार हम बोलें एक, तो वो चीज़ है कि सिंगिंग गॉड्स नेम, चैंटिंग गॉड्स नेम, भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाना। चलिए, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। यू आर गेटिंग लाइक स्पिरिचुअल, हो सकता है वो स्पिरिचुअल कॉलिंग है आपके लिए। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बात आगे करेंगे रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है लवर्स। इट्स ऑल्सो अबाउट डीप इंटीमेसी। ओके नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल लव एज वेल। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने ब्लेसिंग देखी है कि इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड कनेक्टिंग विद लाइक अ डिवाइन एनर्जी। आपका जो कनेक्शन है वह थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इंटेंस कनेक्शन, यू आर फीलिंग इंटेंस इमोशन, लवर्स एनर्जी है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन हैज़ एंडेड, बट आप एंड हो चुकी है, लेकिन आप स्टिल उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर साइलेंट, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके एंड मे बी दैट इज़ द वे दे आर मैनिफेस्टिंग इट, बट साइलेंट है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके? आई थिंक इंटेंशंस ये है दैट दे वांट, कि शायद हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हो सकता है कि वो दे आर इनटू देयर पावर, या वो चाहते थे कि आप अपनी पावर में आके स्टेप फॉरवर्ड करें। ये ऐसी कुछ या इनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, बट इंटेंशंस आर गुड। आई थिंक लाइक दे वर लुकिंग फॉर समथिंग। हो सकता है कि वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, ऐसा कुछ हो सकता है। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? नो मूव। मुझे लगता है इट्स लाइक दे आर जस्ट सिटिंग इन साइलेंट, नो मूव। हो सकता है आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बट नो मूव एट ऑल। आने वाले टाइम में देयर इज़ सर्टेन एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में वो एक कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि आप अपने अपने फाइनेंसेस पे, अपने अपने काम पे फोकस्ड हैं। ठीक है, ये कुछ मुझे लाइक दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट दैट गिविंग अ कोल्ड ट्रीटमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे को कोल्ड ट्रीटमेंट देना। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो? ओके, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड। ओके तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ मैसेजेस हैं कि आप, हो सकता है कि उनको आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आपको उनकी, ऐसा कुछ हो सकता है। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, वो ये भी कहना चाहते हैं कि प्यार एक तरफा कभी नहीं होता। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको भूल नहीं सकते हैं। आई रिग्रेट इवन वी लॉस्ट द फ्रेंडशिप। सो हो सकता है कि कहीं आप लोगों के इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ, उसकी वजह से उनको ये लगता है कि आप लोगों के बीच में जो एक फ्रेंडशिप बॉन्ड था, कहीं वो भी ख़त्म हो गया है, एंड यू कांट इवन टॉक टू ईच अदर, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी सी मुझे सेजिटेरियस के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये हो गया, अभी बने रहिएगा, थोड़ा आगे देखेंगे, बट पहले हम बात करेंगे आपके करियर की, कि नवंबर मंथ में आप करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, डूइंग समथिंग, रशिंग टूवर्ड्स समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ में चेंज चाहते हैं, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द
लाइक नॉट फीलिंग कंटेंट, ठीक है सेजिटेरियस, आप कंटेंट नहीं महसूस करें, आप हैप्पी नहीं, समवेयर यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आपको लगता है कि नो यू डिज़र्व समथिंग बेटर, आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं, कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं। तो मुझे वो फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट दिखाई दे रही है सेजिटेरियस की तरफ, दैट यू आर नॉट हैप्पी एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू अचीव समथिंग एंड लुकिंग फॉर चेंज। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर मंथ में? एंजल्स कह रहे हैं पेशेंस रखिए, डोंट बी डेस्परेट। इट्स लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट, कि आप एक ऐसे पैटर्न में हैं जहाँ फंसे हुए हैं, आप उसमें से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे। पेशेंस रखिए, पहली बात तो ये, डेस्परेट मत होइए। दूसरा ये, यू नीड टू मेक चेंजेस, आपको अपने पर्सनल पर्सनल लाइफ में या पर्सनली आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ, आपको डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो खुद को टाइम दीजिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू डिस्कवर। हो सकता है अभी तक आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं, या आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। जब तक वो चीज़ नहीं आप समझ पाएंगे तो आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, ठीक है ना। सो आपको बैलेंस करना, इनर बैलेंस करना तो बहुत ज़रूरी है। ये आपको नवंबर मंथ में एंजल्स गाइड करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देयर इज़ अ न्यू जर्नी ऑफ कोर्स यहाँ पर, बट इट इज़ अल्टीमेटली, मुझे ऐसा लगता है वो आपको आपकी तरफ आपको मतलब गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड द डिवाइन। शायद देयर इज़ अ कॉलिंग, आपके लिए कोई डिवाइन कॉलिंग है, टेम्पल पाथ है, आपको कॉलिंग दी जा रही है दैट कनेक्ट विद दैट। अब वो डिवाइन एनर्जीज हो सकती हैं कि अपने गुरु, अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कीजिए। आप आपके अराउंड जिनको आप मानते हैं, आपके जो गाइड्स हैं या एंजल्स के थ्रू अगर आपको मैसेजेस, अगर आप बिलीव करते हैं तो उनके साथ कनेक्ट कीजिए। दे विल लीड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। वो आपको आपका जो एक हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, जो आपकी जो एक साइड है ना जिसके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन, देयर इज़ ऑलवेज दैट एनर्जी, मतलब ये नैन यांग। तो हो सकता है देयर इज़ अ साइड जो आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है, उसके साथ आपको डिवाइन कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सो दैट आप अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। और उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हो सकता है आपको ये गाइड भी किया जा रहा है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ये एक नई जर्नी है, वो जर्नी को आप डिले नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। आई डोंट नो, वेरी डीप मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर सेजिटेरियस। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ये ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कॉलिंग, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है टूवर्ड्स द पाथ। और क्या गाइडेंस है? फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द केज, अपने आप को बाहर निकालिए इसमें से, लेट गो कीजिए, लेट गो ऑफ सम, यू नीड टू लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। इट इज़ अबाउट योर एग्जिस्टेंस, कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं। यू आर नॉट अलोन, एक्चुअली में आप अकेले नहीं हैं। इट इज़ कि कुछ एफर्ट चाहिए, अंदर से कोई एफर्ट चाहिए जो आप कर नहीं पा रहे हैं। ब्रेक थ्रू, मतलब ब्रेक थ्रू रेडी है, एक कुछ चीज़ है जो आपके लिए रेडी है, वेट कर रही है, ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग। बट वो ब्रेक थ्रू कहाँ से आता है? इंटरनली आता है। आपने देखा ना, एग को हैच करता है, ठीक है, और इट इज़ अबाउट कि कैसे समझाऊँ आपको कि इट इज़ लाइक अ एग हैच करता है, तो वो जब रेडी होता है, यू नो, देयर इज़ अ टाइमिंग, और वो अंदर से वो एफर्ट लगता है, वो ब्रेक करके वो जो एक चिड़िया का बच्चा कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, तो वो अंदर से, तो इट इज़ अबाउट द इंटरनल एफर्ट, इंटरनल पुश। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। दैट इज़, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, दैट यू आर नॉट, मे बी आप वो कॉलिंग को सुन नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो सेजिटेरियस, कितने टाइम से ये चीज़ है कि आपको शायद एंजल्स कह रहे हैं कि स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, अपने जोन में आइए। वो खुद की तरफ भी हो सकता है कि आपको खुद के लिए कुछ एफर्ट्स लेने हैं। ओके, आपको डिवाइन उसमें पार्टिसिपेट करना है, डिवाइन टाइमिंग है हर चीज़ की। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है, पर आपको डिवाइन का कहा मानना पड़ेगा इसमें, आपको उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इट्स अबाउट दैट, द पार्टिसिपेशन इज नीडेड, aligning yourself with the universe, 4 of wands energy, it is about that, the 4 pillars। कुछ स्टेबल चाहते हैं, कुछ ग्राउंडेड चाहते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें आपको लाइक सक्सेस अगर हासिल करनी है, अगर हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको सोचना बंद करके आपको सरेंडर करना पड़ेगा और अपने गाइड्स को सब कुछ सौंपना पड़ेगा, बिकॉज दे आर 24/7 वर्किंग ऑन इट। कोई भी कुछ भी चीज़ है, ये बहुत डीप मैसेजेस है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी है, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।